श्री सद्गुरु महाराज की जय। कौन कीजिए, सुस्याना बिल्कुल नहीं चाहिए, ऊपर हरण सुस्याना है। हेलो हेलो, थोड़ा कम कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग बहुत देर से बहुत कुछ सुन चुके हैं। मैं एक प्रसंग से अभी का प्रवचन का शुरुआत करता हूँ। महाभारत का यह प्रसंग है। एक ब्राह्मण सत्तू वाला यज्ञ किया। अपना उपवास रह करके, भूखे रह करके ऋषि को भोजन करवाए। भोजन करने के बाद जो हाथ धोए, थोड़ा सा नाला में पानी हो गया था। एक नेवला आता है और उसी पानी में लौट-पोट करता है। पानी थोड़ा सा था, इसलिए एक भाग उसका स्वर्णमय हो गया, सोने जैसे हो गया। पानी थोड़ा सा था, उतना ही पानी था, एक ही भाग उसका भींगा, जितना भींगा उनका स्वर्णमय हो गया। तो वह नेवला सोचता है कि यहाँ एक ब्राह्मण के सत्तू वाला यज्ञ में हमने थोड़ा सा अंग से स्नान किया तो जितना भींगा उतना स्वर्णमय हो गया। सुनते हैं महाराज युधिष्ठिर के यहाँ हजारों ऋषि मुनि का यज्ञ हो रहा है। वो लोग जो हाथ धोए होंगे, जुठन होगा वहां पर, तो नाली बहता होगा। क्यों नहीं उस नाली में स्नान करेंगे तो पूरा शरीर हमारा सोने जैसे हो जाएगा। तो वह नेवला आया और युधिष्ठिर जी महाराज के यज्ञ में
पूरा नाला सही में बह रहा था, हजारों ऋषि मुनि भोजन करके हाथ धोए थे, लेकिन उसका जैसे का तैसे ही रह गया। मतलब जो ब्राह्मण के द्वारा सत्तू वाला यज्ञ हुआ था, उसमें लौटपोट किए तो एक अंग स्वर्णमय हो गया, लेकिन पूरा डुबकी लगाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पूरे सभा के बीच में युधिष्ठिर जी महाराज को नीचे दिखाए कि महाराज आपने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतने ऋषि मुनि खाए, इतने ब्राह्मण खाए, लेकिन वह ब्राह्मण के सत्तू वाला यज्ञ के भी बराबर आपका यज्ञ नहीं है, क्योंकि हमने उसमें लौटपोट किया तो एक साइड मेरा स्वर्णमय हो गया, और यहाँ डुबकी लगाए फिर भी जैसे का तैसे, कोई फर्क नहीं पड़ा। सुनते हैं भगवान कृष्ण एक घंटा भी टंगवाए थे वहां, और भगवान कृष्ण ने कहा था यज्ञ जब पूर्ण होगा तो अपने आप ये घंटा 3 बार बजेगा। लेकिन बहुत ब्राह्मण लोग भोजन किए, लेकिन घंटा 1 बार भी नहीं बजा। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आपने कहा था यज्ञ पूर्ण होगा तो घंटा अपने आप बजेगा 3 बार, यहाँ पे 1 बार भी नहीं बजा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि भक्त का भोजन नहीं हुआ। बोलिए श्री सद्गुरु। हम लोग सोचते हैं कि हम भी भक्त हैं, हम साधु हैं, हम विद्वान हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सत्संगी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अब वहां पर हजारों हजार विद्वान पंडित ऋषि मुनि सबके सब भोजन कर लिया, घंटा ज्यों का त्यों रहा, 1 बार भी नहीं बजा। ये कैसे हो गया? बोले कि भक्त का भोजन नहीं हुआ। बोले कि भक्त कहाँ मिलेगा? बोले कि भक्त मिलेगा काशी में, उसका नाम है सुदर्शन, जाति का वह स्वपच है, अर्थात डोम है, जाति का डोम है, नाम सुदर्शन है। इसलिए किसी को भेज करके उसको बुलाओ। तो भीम को भेजा गया, भीम गया वहां, स्वपच जी से हाथ जोड़ करके कहते हैं महाराज चलिए मेरे यहाँ, हमारे भाई साहब यज्ञ किए हैं, उसमें भोजन ग्रहण कीजिए। तो स्वपच जी कहते हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे। बोले कि नहीं चलिए, जाना पड़ेगा। बोले जाना पड़ेगा तो अच्छा ठीक है जाएंगे, लेकिन ये काम करो, मेरा सुमरनी रखा हुआ है। सुमरनी एक होता है, बहुत लोग हाथ से भी सुमरन करते हैं, और कुछ महात्मा लोग अंदर अंदर सुमरन करते हैं। वे हाथ वाला सुमरन नहीं करते हैं, हाथ वाला सुमरनी नहीं रखते हैं, अंदर अंदर करते। जैसे रविदास जी महाराज बाहर में सुमरनी नहीं रखे थे, जनेऊ नहीं रखे थे, लेकिन अंदर में वह सुमरनी रखे थे, जनेऊ रखे थे, और दिखा भी दिए। छाती फाड़ करके रविदास जी महाराज दिखा दिए, देखो मेरे अंदर में सुमरनी है कि नहीं है, मेरा सुमरन बराबर दिन रात चलता है। और कुछ बाहरी सुमरन के लिए भी रखते हैं। बोले कि मेरा सुमरनी है, थोड़ा सा वो उठा करके चलो, चलते हैं। एक तो उनके मन में हुआ कि जाति का डोम है, इसका सुमरनी कैसे छुएंगे, घृणा भी होती थी, लेकिन भैया का आदेश है, इसलिए गए, कंगोरिया हाथ लगाए, जैसे उठाए उठा नहीं, फिर हाथ लगाए नहीं उठा, दोनों हाथ लगाए नहीं उठा,
नहीं उठने को कहते हमको भैया जहां तहां भेज देता है। हाँ, वहां से गुस्सा करके चल दिए। गए युधिष्ठिर जी महाराज के पास, बोले क्यों नहीं आया? भगवान कृष्ण बोले कि तुम किसी भाई को मत भेजो, तुम्हारे किसी भाई से ही काम नहीं होने वाला है, तुम स्वयं जाओ, एक रथ खाली लेकर के जाओ और एक रथ पर तुम जाओ और तुम अपने से ही उसको नम्रता पूर्वक लाओ। भक्त के सामने अहंकार प्रदर्शित करोगे भक्त कभी नहीं आएगा। हाँ, नम्रता पूर्वक उसको अपने बस में कर सकते हो, लेकिन अहंकार पूर्ण होकर के नहीं। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान कृष्ण के कथनानुसार 2 रथ लिए, एक पर अपना एक खाली रथ, गए उनके पास जाकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और कहते महाराज मेरे यहाँ चलिए, यज्ञ को पूर्ण कीजिए। बोले कि तुम्हारे यहाँ, तुम राजा महाराजा हो, तुम्हारे यहाँ बहुत प्रकार का अन्न आता है और वह अन्न दूषित है, वह दूषित अन्न खा करके अपने पवित्र मन को दूषित नहीं करना चाहता हूं, इसलिए तुम जाओ, तुम्हारे यहाँ नहीं जाऊंगा। बोले कि महाराज मैं मानता हूं मैं राजा महाराजा हूं, मेरे यहाँ बहुत दूषित अन्न भी है, पर महाराज आप ही की तरह महात्मा तो उसको शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। देखिए इतने नम्रता के साथ महात्मा को बोले कि महाराज वे दूषित अन्न को कौन पवित्र करेंगे, आप ही की तरह महात्मा तो पवित्र करेंगे, महाराज चलिए। महात्मा जी कहते अच्छा ठीक है, तुम्हारी नम्रता से मैं खुश हूं, चलो। चलते हैं वहां जाने के बाद द्रौपदी सोचती है कि आज भक्त का भोजन होगा, आज भक्त का भोजन होगा, इसलिए अपने हाथों से 56 प्रकार का व्यंजन, रंग बिरंग का साग सब्जी अपने हाथों से बना करके थाली में सजा करके अलग अलग, हाँ, कोला में अलग अलग कटोरी में दे करके खूब बढ़िया से लाए और देते हैं, महाराज भोजन किया जाए। तो थाली रख करके द्रौपदी चली जाती है 2 मंजिला ऊपर में, और वहां से झांक रही है कि आज हम अपने हाथों से बनाए भक्त का भोजन होगा, तो कैसे भोजन करते हैं देखते हैं। तो स्वपक्ष क्या करते हैं, तो जितना भी भोजन बना हुआ था, जो भी सामग्री था, हाँ, सबको एक ही जगह डाल दिए, सान बांट दिए। हाँ, महात्मा गांधी स्वाद को मारने के लिए पहले नीम का पत्ता खाते थे, उसके बाद भोजन करते थे, ताकि भोजन का स्वाद के प्रति, हाँ, जितना ज्यादा लालच न करे। तो महात्मा लोग बहुत तरह से अपने मन को, अपने इंद्रियों को काबू किए। तो ये भी सबको मिला जुला दिए, जैसे एक कर भोजन लेते वैसे घंटा टमाक से बोला, फिर दूसरा कर शान करके जैसे लेना ही चाहते थे, मुंह के पास गया कर और वहां से फिर लौट करके थाली में आ जाता है। युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़कर कहते महाराज भोजन किया जाए, महाराज भोजन कीजिए। बोले कि बस मैंने एक कौर जो खाया वही भक्त का भोजन हुआ, अब जो खाऊंगा वह डोम का भोजन हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। युधिष्ठिर बोले कि महाराज आपको कौन कहने वाला है डोम, आपको कौन सब कह सकता है डोम। इतने उच्च दर्जे के महात्मा, हजारों हजार ऋषि मुनि खाए, घंटा नहीं बोला, आप खाए एक बार तो तनाक से बोला, महाराज आपको कौन भक्त डोम कह सकता है। बोले कि रानी से जाकर के पूछो, द्रौपदी रानी से जाकर के पूछो उनके मन में क्या विचार आया। युधिष्ठिर महाराज जाकर के बोले कि तुमने क्या मन में विचार किया। द्रौपदी कहती है, इधर बच्चा को थोड़ा हल्ला साफ कीजिए, ऐसे बच्चा लोग ज्यादा हलचल करता है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
कहते हैं कि तुमने क्या सोची? तो द्रौपदी कहती है कि मन में हमने विचार किया, मन में हमने विचार किया कि इतना मेहनत से अलग अलग स्वाद वाला साग सब्जी बनाए, अगर अलग अलग खाते तो सबका स्वाद मिलता, लेकिन सबको एक साथ मिला करके भोजन कर रहे हैं, मानो डोम है। आखिर जाति का तो डोमेन है, तब नहीं सबको साम बांट करके। बोले कि अब भोजन नहीं करूंगा, अब मैं, मेरे लिए रथ तैयार करो, मैं जाना चाहता हूं। देखिए भक्त क्या होता है। भक्त कोई वेशभूषा से नहीं होता है, बाहरी दिखावा से नहीं होता है। दिखाने वाले संसार में बहुत हैं, लेकिन वह जितना भी दिखावा है वह मोक्ष की ओर जाने वाला नहीं है, बल्कि और बंधन की ओर जाने वाला है। भक्त निरहंकारी होता है, उनके अंदर अहंकार नहीं होता। अहंकार जैसे हुआ रुकावट है। मां सबरी को देख लीजिए, अभी प्रसंग हम लोग सुन रहे थे मां सबरी के संबंध में। क्या मां सबरी के पास में कोई भक्त वाला वेशभूषा था? अगर आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो आप बढ़िया से गहराई से देखिए, वेशभूषा वाले बहुत ऋषि मुनि थे जो भगवान श्री राम के दर्शन के लिए सबके सब ललाई थे। सबको मालूम था कि राम भगवान अवतारी हैं, पृथ्वी का भार उठाने के लिए आए हैं, उतारने के लिए आए हैं, पाप का क्षय करने आए हैं, सज्जनों के हित के लिए अवतरण लिए हैं। तो मालूम तो था, लेकिन वेशभूषा वाले के यहां नहीं जाकर के अब पहले राम भगवान जाते हैं कहां? मां सबरी के यहां। उनके पास कोई वेशभूषा, बाहरी कोई आडंबर नहीं, कोई बढ़िया कुटिया नहीं, कोई खास व्यवस्था नहीं, साधारण झोपड़ी में रहती थी। साधारण झोपड़ी, खाने के लिए भी साधारण फल फूल कंदमूल खाकर के जीवन बिताती थी, लेकिन उसका ख्याल प्रभु में दिन रात लगा रहता था। यही ख्याल यह सबसे मेन चीज है। आप किसी भी वेशभूषा में हैं, लेकिन अगर आपके मन में बराबर ईश्वर का चिंतन हो रहा है, बराबर विचार हो रहा है, समझ जाइए कि आपके हृदय में प्रभु का वास है। प्रभु उन्हीं के हृदय में निवास करते हैं जो बराबर प्रभु का ही चिंतन करते हैं। मां सबरी दिन रात भगवान का चिंतन करती थी। उनके गुरु कौन थे? मतंग ऋषि। आजकल बहुत आदमी सोचते हैं हम भगवान राम को मानते हैं तो गुरु के पास क्या जाएंगे? गुरु के पास जाना कोई जरूरी है? राम भगवान, डायरेक्ट राम भगवान या परमात्मा का ही डायरेक्ट परमात्मा राम को मानते हैं। गुरु के पास जाने की तो कोई जरूरत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी थोड़ा रास्ता ढूंढ लिए हैं कि अब भगवान को गुरु मान लो, क्या जरूरत है देहधारी के पास जाने की। बहुत आदमी ये भी सोच करके देहधारी के पास जाना कोई जरूरी नहीं है, भगवान को गुरु मान लो। इसका मतलब भगवानों से बढ़कर के गुरु है, तब न भगवान के अंदर गुरु को देखता है। गुरु के अंदर भगवान को देखे, ये तो चलने वाली बात है, लेकिन भगवान के अंदर गुरु को देखता है, इसका मतलब भगवानों से बढ़कर के गुरु है। मन संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन आप एक बात याद कीजिए, भगवान का सदा से ये नियम रहा है कि स्वयं अपने आप किसी का मार्गदर्शक नहीं बना है। बात याद कीजिए, कहीं भी कोई भी शास्त्र में आपको यह बात नहीं मिलेगा कि भगवान स्वयं मार्गदर्शन स्वयं किए हैं, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। किसी के द्वारा, चाहे ईश्वर ही
खुद क्यों नहीं दूसरा रूप बना करके मार्गदर्शन दिए हैं, लेकिन स्वयं नहीं, परिवर्तन करके। मान लीजिए जैसे नारद बाबा बराबर जाते थे बैकुंठ सत्संग सुनने के लिए भगवान विष्णु के सभा में, तो भगवान विष्णु जब नारद जी वहां से जाते थे तो सवा हाथ मिट्टी काट करके फेंक देते थे कि नारद जी गुरु धारण नहीं किया है, जहां भी बैठते हैं तो वहां का मिट्टी अशुद्ध हो जाता है, इसलिए सवा हाथ मिट्टी ऊपर नीचे अगल बगल काट करके फेंकवा देते थे। बाद में मालूम होता है किसी के द्वारा कि आपका तो बहुत बड़ा अपमान हो रहा है, इतना भगवान का दिन रात गुणगान, नारायण नारायण एकदम 24 घंटा, और वे नारायण आपके साथ इतना बड़ा अपमानजनक बात कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्या? बोले कि क्या? अरे जहां आप बैठते वहां का सवा हाथ मिट्टी काट करके भगवान फेंकवाते अपने ही सेवक के द्वारा, उनके ही इशारे पर। बोले कि ये क्या आप बोल रहे हैं? बोले कि हाँ सही बोल रहे हैं। अरे नहीं विश्वास होता है तो अभी आप थोड़ी देर आए हैं, उलट करके जाकर के देखिए क्या हो रहा है। उलट करके लगे पांव उलट करके गए वहां, नारद जी देखते हैं सही है बात है, हम जहां बैठे थे वहीं पर सवा हाथ मिट्टी काट करके फेंकवा रहे हैं। बोले भगवान आप ये इतना बड़ा अपमान भक्त का ये ठीक नहीं है। भगवान बोले तो क्या करें? अरे तुम बहुत शास्त्र को पढ़े हो, पढ़े 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़े, वेद उपवेद आदि अंत को जाना है? श्रुति स्मृति सब कुछ तुम जान लिया है, लेकिन आत्मज्ञान पाने के लिए किसी ब्रह्म ज्ञानी के पास जाना पड़ता है, और जब तक नहीं जाओगे तो क्या तुम ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हो? ब्रह्म को जान सकते हो? उसको पहचान सकते हो? ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए ब्रह्म ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा, ये सदा से नियम है। नारद बाबा कहते तब कहां जाएंगे खोजने के लिए? बोले कि कल सुबह सुबह उठ करके जाओगे, पहली बार जो मिलेंगे, भगवान की प्रेरणा थी, आप भी वैसा नहीं करने लगिएगा कि सुबह उठ करके जो भी मिलेंगे उसी को कहिएगा आप गुरु बन जाइए, ऐसा मत कीजिए। भगवान की प्रेरणा थी इसीलिए तो ये सुबह उठ करके निकले तो देखे एक मछुआरा को जाल वगैरह लेकर के जा रहे हैं मछली मारने के लिए। कहते महाराज हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए, भजन भेद बता दीजिए। बोले कि नहीं देखते हो मैं मछुआरा हूँ, मछली मारने के लिए जा रहा हूँ। बोले कि कुछ भी हो लेकिन प्रभु की आज्ञा है, इसलिए जब विशेष आग्रह किए तो उनको युक्ति बता दिए, साधना विधि बता दिए। अब बहुत आदमी कहते हैं जाल का जो है इसको क्या बोलते हैं, ढोलना, वो ढोलना खोल करके बांध दिया, दीक्षा हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है, ये तो भ्रम में डालने की बात है। मतलब आपके गले में कंठी बांध दिया, आपका काम हो गया, ये बिल्कुल गलत बात है। भजन का भेद रहस्य जब तक नहीं जानिएगा तो कंठी बांधने से आप मत सोचिए कि हम ईश्वर को जान लेंगे। भजन भेद का मतलब होता है भजन का रहस्य जानिए, साधना का रहस्य जानिए, युक्ति ठीक ठीक जानिए, अब उसके बाद कीजिए, तब आप भव सागर करिएगा। उनको युक्ति बता दिए, युक्ति बता दिए, उसके बाद फिर ये गए सभा में। जैसे सभा में गए तो बड़ा सम्मान किए भगवान, आइए आइए नारद जी, आज तो आप गुरुमुख हो गए हैं, बड़ा पवित्र आपका जीवन आ रहा चला हो गया है, आइए आइए बैठिए। बड़ा आदर के साथ भगवान अपना नजदीक बैठाए। बैठाने के बाद कहते गुरु धारण कर लिए ना, युक्ति ले लिए ना? बोले गुरु तो धारण किए, गुरु तो किए, मगर क्या मगर मतलब मछुआरा। बहुत आदमी कहते हैं गुरु तो भजन भेद तो ले लिए, लेकिन ये हमार जात नहीं चाहिए, जात भाई नहीं चाहिए, तो निचल के जात से। मीराबाई
राजपूत खानदान की थी, राजपूताना खानदान की थी, रविदास जाति के चमार। लेकिन मीराबाई के अंदर कभी भी ये बात नहीं आई कि हम चमार से दीक्षा, कभी भी नहीं। परमात्मा ही नजर आता था उनको। बोले कि रविदास गुरु नहीं, ये तो परमात्मा ही है। मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना कछुए नहीं भावे। हाँ, जग माया सब सपनन की, भवसागर सब सुख गयो हैं, फिकर नहीं मोहि तरनन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु चरणन की। एक परमात्मा, एक गुरु के ही चरण की ही आशा है, बाद बाकी कुछ नहीं। देखिए गुरु में कितनी श्रद्धा है। कभी भी नहीं सोचा कि निचले जाते हैं। नारद बाबा के मुंह से निकल गया गुरु तो किया, लेकिन मछुआरा है। लेकिन आपने गुरु का बड़ा अपमान किया है, इसीलिए आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। मैं आपको शाप देता हूँ, 84 में जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। गुरु का अपमान किया है। नारद बाबा तो सोचिए अब क्या, ये क्या हो गया। फिर बहुत प्रार्थना की, बोले कि हम नहीं बताएंगे, लेकिन वही गुरुवे बताएंगे आपको। उनसे छूटने का उपाय वही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। फिर गए उनके पास, गुरु महाराज बड़ी गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, और अब हमको भगवान ने शाप दे दिया, अब क्या करें, कोई उपाय बताइए। तो भगवान गुरु कहते हैं कि देखो मैं तुमको युक्ति बतला देता हूं, तुम उनके इसी के अनुसार चलोगे तो पल भर में भवसागर तर जाओगे। बोलिए श्री सद्गुरु। पल भर में भवसागर तर जाओगे। बोले कि कैसे? बोले कि तुम ये कहना कि भवसागर जो आपने बनाया है, 84 लाख योनियां बनाया है, तो कैसे कैसे बनाए, किस किस योनियों में जाना पड़ता है, कैसे कैसे 84 पार करना पड़ता है, थोड़ा सा हमको नक्शा बना करके दिखा दीजिए। और जैसे नक्शा बनाएगा तो उसमें तुम इधर लोटपोट करते, इधर से उधर, उधर से उधर लोटपोट कर लोगे। भगवान कहेंगे ये क्या कर रहे हो? बोले कि वो भी आपका ही बनाया हुआ भवसागर है, ये भी तो आप ही का है, हम पार कर रहे हैं इधर से उधर। तब तुम्हारा इसे मुक्ति मिल जाएगा पल भर में। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं गुरु पल में कर दे निहाल भजो साध गुरु। एक पल में भी गुरु आपको भवसागर तार सकता है, उनमें क्षमता है, शक्ति है। तो गुरु बता दिए, गए वहां पर भगवान के पास, भगवान से कहते ऐसी बात। भगवान ने कहा ठीक है, अभी हम तुमको नक्शा दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे, हाँ 84 लाख योनियां है, ऐसे ऐसे इस योनि से इस योनि, इस योनि से इस तरह से पूरा नक्शा जब फिट हो गया तो नारद बाबा बस लोटपोट करने लगे। बोले ये क्या कर रहे हो? बोले कि वह भी आप ही का बनाया हुआ, ये भी आप ही का बनाया हुआ, तो इसी पर लोटपोट कर रहे हैं, 84 पार कर रहे हैं। भगवान बोले कि गुरु कृपा से तुम्हारी जीत हो गई। बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु कृपा से तुम्हारी जीत हो गई। मेरी कहने का ये आशय है कि भगवान आज तक ऐसा नमूना नहीं कि भगवान स्वयं किसी को गुरु बन करके बतलाया है। हाँ, किसी रूप में आकर के मार्गदर्शक बने हैं। तो यहां पर मां सबरी के भी मार्गदर्शक कौन है? मतंग ऋषि। मतंग ऋषि सब रहस्य को जानते थे कि राम भगवान का जन्म हो गया है और वे तुम्हारे पास आएंगे। उस समय में मैं नहीं रहूंगा, मैं चोला बीच में ही छोड़ दूंगा, लेकिन तुम यहीं पर रहना। दुख सुख बहुत होगा, लेकिन दुख सुख को सहते रहना। इस कुटिया से तुम कहीं मत जाना, न तीर्थ, न व्रत, न कुंभ मेला, न और कहीं भी तुमको नहीं जाना है। केवल प्रभु का दिन रात सुमरन ध्यान करना है। अपने आप प्रभु आएंगे, तुमको प्रभु के पास नहीं जाना। प्रभु खोजते हुए भक्त के पास आएंगे, प्रभु के पास नहीं जाना है। प्रभु कहाँ जाएंगे? हैं? हम लोग खोजते हैं कि यहाँ जाएंगे वहां प्रभु मिलेंगे, वहां जाएंगे वहां मिलेंगे, लेकिन मां सबरी को बोले कि तुमको कहीं नहीं जाना है।
भक्त को भगवान खोजते हैं, भक्त को खोजना नहीं पड़ता है। गुरु बता दिए, गुरु में बहुत आस्था, विश्वास, निष्ठा होने के कारण हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि 16,000, मैंने सुना है 14,000 वर्ष, 14,000 वर्ष तक अनवरत साधना करते रहे। दिन प्रतिदिन उसका प्रेम बढ़ता गया। हम आप जो ध्यान भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, कुछ दिन करते हैं, उसके बाद प्रेम घटने लग जाता है। सोचिए इतना किए, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा। इसलिए धीरे धीरे सत्संग से मुख मोड़ लेते हैं, ध्यान से मुख मोड़ लेते हैं, धीरे धीरे मतलब जो है छोड़ने लग जाते हैं, कमी करने लग जाते हैं। जितना ध्यान करते थे पहले उतना ध्यान करना छोड़ देते हैं, जितना सत्संग में पहले जाते थे सत्संग में जाना कम कर देते हैं। लेकिन मां सबरी के अंदर में कमी नहीं, बल्कि दिन प्रतिदिन दिन दिन बढ़त सबाई, राम धन कभू न लागे काई। दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता था। मन में होता था कि आज नहीं आए और कल निश्चित रूप से आएंगे, फिर कल नहीं आता था, ओ परसों लेकिन निश्चित आएंगे। प्रतिदिन उसका प्रेम बढ़ते जाता था। होते होते जब वह समय आता है, भगवान श्री राम 88,000 ऋषियों का निरादर करके सीधे मां सबरी के आश्रम में आए। मां सबरी देखते हैं कि भगवान आए हैं। आहा, कितने दिनों के बाद, कितने इंतजार के बाद प्रभु आए हैं। प्रभु को क्या देंगे बैठक, तो वही कुश की चटाई देती है, बैठाए। बोले कि प्रभु को खिलाएंगे तो क्या खिलाएंगे, तो प्रभु को मीठा मीठा बैर खिलाएंगे। इसलिए पहले से ही चेक करके रखी थी कि जो मीठा बैर है वही भगवान को खिलाएंगे, जो मीठा नहीं है वो खाएंगे तो भगवान का दांत कोत हो जाएगा, खट्टा वाला। इसलिए मीठा मीठा चुन करके रखी थी। तो भगवान को वही जूठा बैर दिए, भगवान वह बैर लिए। लक्ष्मण को 4 बैर दिए, लो लक्ष्मण तुम भी खाओ। लक्ष्मण सोचे कि भैया तो भ्रष्ट हो गया, एक भिलनी का, मुसरनी का ये जूठा कुठा बैर कैसे प्रभु भगवान खा रहे हैं, पथभ्रष्ट हो गए। न कहते महात्मा पथभ्रष्ट हो गए। भगवान बुद्ध जब वे ध्यान करते थे तो अन्न बिल्कुल छोड़ दिए थे, अन्न बिल्कुल छोड़ दिए थे। हड्डी का ढांचा बन गया था, लग रहा था कि कोई प्रेत है, कोई भूत है। बिल्कुल हड्डी, बिल्कुल गिना जा रहा था, केवल हड्डी का ढांचा बन गया था। लेकिन सुजाता के द्वारा वह खीर जो चढ़ाई थी पीपल वृक्ष के पास, और देखी पीपल वृक्ष के पास कोई बैठे हुए हैं, उनको लगा कि वृक्ष देवता ही प्रकट होकर के शायद ये खीर को स्वीकार करने के लिए आए हैं। तो सुजाता कहती है, प्रभु आपके लिए यह पवित्र खीर बनाई हूँ, भोग लगाई, मेरी मनोती पूरी हुई, इसलिए मैं पवित्र खीर लाई हूँ चढ़ाने के लिए, इसको ग्रहण किया जाए। पहले तो भगवान बुद्ध नहीं खाना चाहते थे, बाद में सोचे जो होगा होगा देखा जाएगा, पहले खाते। बहुत क्षुधा अंदर से था, लेकिन क्षुधा को मारे हुए थे। और जैसे जितना भी शिष्य लोग थे, जैसे देखे खीर खाते हुए, अरे मेरा गुरु भ्रष्ट हो गया, चलो इसको छोड़ छाड़ करके सब छोड़ छोड़ के चले गए। अफसोस की बात, बड़ी खुशी की बात कि उसी रात उन्होंने बुद्धत्व पाया। बोलिए श्री सद्गुरु। भूखे उतना ध्यान किए, बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुई, लेकिन उसी रात सुजाता के द्वारा खीर खाए, साधना पर बैठे, मन में संकल्प किए, आज चाहे नस नस ही क्यों नहीं बिखर जाए, आज चाहे हड्डी ही क्यों नहीं बिखर जाए, मांस क्यों नहीं सूख जाए, लेकिन जब तक मैं अपने मंजिल को प्राप्त नहीं करूंगा, ध्यान नहीं तोड़ूंगा, संकल्प लेकर के बैठे, और उसी रात उसको अनुभूति होती है, और उसी रात बुद्धत्व की प्राप्ति भी होती है। संकल्प में बहुत बड़ा बल होता है। हम आप सोचते हैं कि हम ये चीज छोड़ देंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, वो चीज छोड़ देंगे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं। संकल्प सिद्ध, संकल्प जिसका सिद्ध है, संकल्प जिसका दृढ़ है,
कि हम इतना देर बैठेंगे तो बैठेंगे, तो वे जरूर आगे बढ़ते। तो मां सबरी भी दिए, लक्ष्मण देखे कि भैया जुठन बैल खा रहे हैं, कहते हैं आज भैया भ्रष्ट हो गए, लिए हाथ में लक्ष्मण, खाए नहीं, अब पीछे फेंक देते। जैसे फेंके तो वह धौलागिरी पर्वत पर जाकर के गिरे। बाद में वही संजीवन जड़ी बूटी बना जो प्राण लक्ष्मण का प्राण बचाए। कहने का मतलब है मां सबरी के द्वारा वह जुठन बैल खाए, भगवान काफी प्रशंसा किए। उसके बाद सबरी हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है और प्रार्थना करती है कि हे विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। हे पाप के शत्रु, स्त्रियों में जो नीच से नीच होती है, अधम होती है, नीच से नीच होती है, मैं उनमें भी मन बुद्धि की हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, नीच से भी नीच, तिनमें भी मैं मन बुद्धि की हूं। भगवान राम कहते हैं कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। कहते हे भामिनी, भामिनी मतलब सुंदरी, हे सुंदरी मेरी बात सुन। अब भगवान राम मां सबरी को सुंदरी कहते हैं। कितनी वह कुरूपनी थी कि पति भी छोड़ करके भाग गए। नहीं, कितनी कुरूपनी थी, पति भी छोड़ करके भाग गए कि चुड़ैल को ले जाकर के क्या करूंगा, भूतनी को ले जाकर के क्या करूंगा, बच्चे लोग देखेंगे डरेंगे। अब उस कुरूपनी को भगवान राम कह रहे हैं भामनी सुंदरी। तो भगवान राम कौन चीज देख करके कह रहे हैं? चमड़े वाले शरीर को। हम आप तो चमड़े वाले शरीर को ही देख करके कहते हैं। भगवान राम की दृष्टि केवल चमड़ा तक सीमित नहीं था, उनकी दृष्टि अंतर के अंतिम तह तक गए हुए थे। गुरु महाराज कहते हैं ना, अंतर के अंतिम तह में गुरु है, मन पता पाता नहीं, नैना की तिल में ज्योति उनकी नजर में आता नहीं। अंत तक गई हुई थी, गए थे भगवान श्री राम की दृष्टि। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं हे भामिनी मेरी बात सुन, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। कोई जाति पाति में बड़े हैं, कुल परिवार में बड़े हैं, लेकिन भक्ति नहीं करते हो तो वह कैसे हैं? जैसे बादल, आकाश में बादल लगता है लेकिन पानी बरसता नहीं है, फसल सूख रहा है, ऐसी वह व्यक्ति भी शुभाहीन है जो परिवार, घर परिवार, जाति वगैरह में सब कुछ में आगे हैं लेकिन भक्ति में पीछे हैं, वह भी शोभाहीन बादल की तरह है। जैसे एक नारी है, उसको खूब बढ़िया से सजा दीजिए, जेवर जात पहना दीजिए, लेकिन नाक अगर कटी हो या चिपटी हो तो कैसा लगेगा देखने में? बिल्कुल नेपाली की तरह। तो मनुष्य में भक्ति की प्रधानता है, इसलिए भगवान श्री राम नवधा भक्ति का उपदेश किए। पूरे रामचरितमानस से अगर नवधा भक्ति को हटा दिया जाए तो रामचरितमानस बिल्कुल खाली पड़ जाएगा, सारहीन हो जाएगा। महाभारत में से अगर गीता निकाल लिया जाए, भगवान कृष्ण जो महाभारत के युद्ध के समय में गीता उपदेश दिए थे, महाभारत के युद्ध के समय में, वह गीता को अगर निकाल लीजिए महाभारत से तो महाभारत भी बिल्कुल छूछ पड़ जाएगा, सारहीन हो जाएगा। इसी तरह से पूरी रामचरितमानस में नवधा भक्ति बहुत मायने रखता है। ये नवधा भक्ति का उपदेश भगवान राम दिए। प्रथम भक्ति संतों का संग अर्थात सत्संग। हे सबरी सत्संग करो, संतों का संग करो, उनसे तुम्हें सद्ज्ञान की प्राप्ति होगी, हाँ मार्गदर्शन मिलेगा, तुम क्या ग्रहण करोगे नहीं करोगे उनकी जानकारी होगी। इसलिए सत्संग पहले नंबर में, सत्संग भक्ति की शुरुआत सत्संग। बिनु सत्संग भक्ति नहीं हुई, बिना सत्संग की भक्ति नहीं होती है। इसलिए संतों का संग अर्थात सत्संग पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति है जो सत्संग में जाते हैं, कथा प्रसंग होता है, उसको खूब बढ़िया से सुनना, प्रेम पूर्वक सुनना,
ये दूसरी भक्ति हो गई। तीसरी भक्ति होती है सत्संग करते करते धीरे धीरे आपको गुरु के संबंध में जानकारी होगी कि कैसे गुरु के शरण में जाना चाहिए जिससे हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आत्म कल्याण के मार्ग में चलने में कौन गुरु मदद करेंगे? संसार में गुरु तो बहुत है, सहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, तार सके न एक को अगहे अनेक की बाणी। सजबाई कहती है कि संसार में बहुत गुरु फिरता है। हाँ, गुरु बनने के लिए सब चाहता है कि हम भी गुरु बन जाएं। हाँ, लोगों को रास्ता बतावे, खुद अपना नहीं जानता रास्ता, दूसरे को क्या बताएंगे? इसलिए सहजो गुरु बहुतक फिरे, ज्ञान ध्यान सुधि नाही, ना तो ज्ञान का ठिकाना है ना ध्यान का ठिकाना है। कैसे ध्यान करना चाहिए, कहाँ ध्यान करना चाहिए? तार सके ना एक को तारने की क्षमता नहीं है, अब बहुत को चेला मोड़ दिए हैं। हाँ, तो वैसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ गए थे घूमने के लिए। देखे एक हाथी को बहुत सारा पिल्लू भरा हुआ था शरीर में, और वो काटता था तो हाथी चिघाड़ता था, बहुत जंगल को दंगल कर दिए थे। भगवान कृष्ण से पूछते अर्जुन, ये क्यों ऐसा हाल है? बोले कि अगला जन्म में चेला सबसे खूब मुड़ा था, धन रुपया पैसा खूब उससे लिया था। अभी चेला इसी जन्म में इसका बदला ले रहा है, उसका खून चूस रहा है, उसके शरीर के मांस को खा रहा है, बदला है। इसलिए संतमत में आप किसी से भी दीक्षा लीजिएगा, वे अपने गुरु बनने का दावा नहीं करते हैं। जो दीक्षा देते हैं वो अपना गुरु बनने का दावा नहीं करते, कहते गुरु आपका गुरु महाराज, हम केवल बताने वाले हैं। वे दावा नहीं करते हैं, श्रद्धावश आप उसको कहते हैं कि ये गुरु दीक्षित गुरु, दीक्षा गुरु हैं, अलग की बात है। लेकिन वे इतना भी नहीं लेते हैं कि हम आपको दीक्षा दिए हैं तो हम आपके गुरु हैं, इतना भी नहीं कहते, अपना गुरु बनने का दावा नहीं करते। गुरु महाराज जी जिस समय में शरीर छोड़ने से पहले गुरु महाराज से किसी ने पूछा, हुजूर नहीं, एक समय में प्रथम बार 32 या 33 शिष्यों को दिए थे दीक्षा देने का आदेश। शुरुआती में सबसे पहले जब गुरु महाराज जी सोचे कि अब कुछ दीक्षार्थी बढ़ना चाहिए, मन में हुआ था, तो उस समय में 32-33 को दिए थे दीक्षा का आदेश। तो भगीरथ बाबा पूछे, हजूर अब तो संतमत में 32 गुरु हो गए ना? गुरु महाराज कहते हैं कि देखो जी, गुरु इसमें से कोई नहीं है, गुरु मैं ही हूं, ये लोग केवल बताने वाले हैं। एक वकील साहब गए गुरु महाराज के पास, कहते हजूर हम आपसे दीक्षा लेने के लिए आए हैं, आप हमको दीक्षा दीजिए। गुरु महाराज कहते अब हम दीक्षा देना बंद कर दिए हैं, संत सेवी जी महाराज हमसे जाकर के दीक्षा लीजिए। वकील थे ना, पढ़े लिखे थे, तार्किक थे, कहते हजूर हम मन में ठान करके आए, आप ही से लेंगे। गुरु कहते अरे वही चीज वो भी बताएंगे, जाइए ना उससे पूछ लीजिए। नहीं हजूर हम लेंगे तो आप ही से लेंगे। तो गुरु महाराज कहते देखिए जी, हम संदूक में 5,000 रुपया रखे, 5,000 रुपया रखे, आपको जरूरत पड़ा, आप हमसे मांगने के लिए आए। हमने कहा संतसेवी जी से कि संतसेवी जी इसको 5,000 रुपया दीजिए। तो रुपया मैं दिया या संतसेवी जी दिए? रुपया मेरी है, हमने संदूक में रखा है। हमने कहा संतसेवी जी इसको 5,000 रुपया दीजिए। रुपया कौन दिया, मैं दिया या वो दिया? कहते हजूर आप ही दिए। तो मैं आपको दीक्षा नहीं बतला करके उनके पास भेज रहा हूं, तो समझो ना कि मैं ही दे रहा हूं। बोलिए श्री सदगुरु। संतुष्ट हो गए, तब जाकर के संतसेवी बाबा से दीक्षा। कहने का आशय है, आप सत्संग करेंगे, प्रेरणा मिलेगी कि अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए, कच्चा गुरु के पास नहीं, पक्का गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु महाराज कहते हैं कि कुंडलिया में कहूं सो सदगुरु कर पहचान, अरे हारे में ही प्रभु दया सो मिले, शिविये तजी अभिमान, मुक्ति मार्ग जानते। गुरु कैसा होना चाहिए? मोक्ष के रास्ता को जानने वाला,
मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य सत्यचित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, दृढ़ ज्ञान समुझाए बोध कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए संतमत स्थिर करते, में ही ये गुण धर जोई गुरु सोई सचित, अमुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। ऐसे गुरु के चरण शरण में जाना चाहिए और अमान होकर के जाना चाहिए, मान रहित होकर के। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तरीका। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, वह गुरु जो आपको मंत्र बताएंगे दृढ़ विश्वास के साथ जपना, यही पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। यहाँ पर जो आते हैं तो सब संप्रदाय वाला का मुंह सूख जाता है कि क्या है। छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। पांचवा भक्ति तक तो सब उछल कूद करता है, और यहाँ पर तो सब उछल कूद बंद हो जाता है। यहाँ उछलने कूदने का कोई जगह नहीं है। यहाँ क्या कीजिएगा, छठी भक्ति दमशील बनिएगा। इंद्रियों का दमन कैसे होगा, विषय की तरफ जो ये इंद्रियां जाती है उसे रुकेंगे कैसे, निर्विषय की तरफ कैसे जाएंगे। तो यहीं पर है गंगा जमुना सरस्वती, तीनों का जहां संगम होता है, त्रिवेणी संगम। अब हम लोग सोचेंगे तब चलो प्रयागराज, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। वह प्रयागराज कब तक जाइएगा, कब तक वहां रहिएगा। आप भीतरे में प्रयागराज में सिर्फ डुबकी लगाइए ना, जन्म जन्म का किया हुआ पाप से दूर उतर जाइएगा। आपके भीतर में असली प्रयागराज है, वो नकली है, वो बना है बिगड़ेगा, लेकिन ये बिगड़ने वाला नहीं है। शरीर मिट जाएगा लेकिन आपके भीतर वाला प्रयागराज कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये प्रयागराज असली प्रयागराज, एक तरफ है गंगा, दूसरे तरफ है जमुना, बीच में है, दोनों का जब मिलन होता है तो सरस्वती नदी प्रकट होता है। वहां पर गंगा जमुना का मिलन हुआ है लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन आपके भीतर में सरस्वती नदी प्रत्यक्ष में दिखाई पड़ेगी। संत तुलसी साहब हुए, वे खट रामायण के बड़े अच्छे महापुरुष हुए। ये तो रामचरितमानस की रचयिता गोस्वामी तुलसीदास किए हैं, लेकिन संत तुलसी साहब जो हाथरस के रहने वाले थे, वे घट रामायण, घट के अंदर रामायण, आपके भीतर में रामायण होता है, कैसे कैसे राम लीला होता है, भीतर की बात उन्होंने कहा है। घट रामायण लिखा है, उन्होंने कहा है आली अधर धार निहार निज के निकर शिखर चढ़ा वहीं, जहाँ गगन गंग सुरति जमुना जतन धार बहा वहीं, कृत कुमति काग सुभाग कलिमल कर्म धोई बहा वहीं। कली काल का जो दाग तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है, जैसे तुम इसमें डुबकी लगाओगे सब दाग से तुम बेदाग हो जाओगे, बिल्कुल तुम पवित्र हो जाओगे। और परमात्मा का दर्शन जब तक पवित्र नहीं होगे, परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसलिए त्रिवेणी में डुबकी लगाओ, तुम्हारे भीतर में ही त्रिवेणी है। गुरु महाराज कहते हैं गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ धीर धरु ठहराई, प्राण स्पंदन बंद हो जाई मन हो तजई चंचलाई। भीतर वाला बात कौन समझेंगे, जो सत्संग बराबर सुनेंगे, साधना करेंगे, वो जानेंगे भी और हाँ मानेंगे। पहले जानेंगे तब मानेंगे, केवल मान लेंगे जानेंगे नहीं तब उसका ज्ञान अधूरा रहेगा, कभी भी छोड़ सकते हैं। फिर सातवीं भक्ति सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक संत को मानो। हाँ, आठवां जथा लाभ संतोषा, स्वप्न में नहीं देखा ही पर दोषा, स्वप्न में भी दूसरे के दोषों को न देखो। जो लाभ हो उसी में संतोष करो। नवम सरल सब संचल हीना, मन भरोसी हरस न देना। नवी भक्ति सबसे सीधा और कपट हो जाना, न हर्ष न दिनता, छोड़ करके मेरा ही भरोसा रखना। नवी भक्ति नवमः एकम जिनके होई, नारी पुरुष स्वचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरी, सकल प्रकार भगति दिद तोड़े। कहते हे भामिनी हे सबरी, एक भी नौ में से एक भी भक्ति हो तो वह मुझे प्यारा है, लेकिन तुम में तो 9 प्रकार की भक्ति है।
तो हम आपको भगवान राम ये 9 प्रकार की भक्ति हम आप लोगों के लिए दिए हैं, न कि माँ सबरी के लिए। माँ सबरी तो पूर्ण थी, हम आप अधूरे हैं। हम आप भी करेंगे तो धीरे धीरे माँ सबरी की तरह पूर्ण होंगे, और हम आप भी एक दिन परमात्मा का दर्शन करके परमात्मा को पा करके सदा के लिए कृत हो जाएंगे, आनंद के भागी बनेंगे। ये जो सत्संग करवाए हैं बहुत शुभ काम किए हैं। गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इनके परिवार में सुबुद्धि बना रहे, सब कोई ईश्वर भक्ति से जुड़े। इसी शुभकामना के साथ 5 बज चुका है, लेकिन बेचैन बाबू के पुत्र कह रहे थे 4 साढ़े 4, लेकिन थोड़ा सा विलंब होने के कारण मुझे खेद है। आइए विशेष नहीं, क्योंकि दूर दूर से महात्मा लोग आए हुए हैं, उनको जाना भी है। एक ही भजन हो या मंगल हो, उसके बाद आरती को चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।